हेलो स्टूडेंट, कलाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की, इसमें हम कौन से क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, लेकिन उस उत्तर के पीछे क्या कारण है, एक तो ये, और दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि चार ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें दो तरीके से इस क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए, जिसमें एक तरीका है कि कौन से तीन ऑप्शन नहीं है, वाई, किस लिए नहीं है वो। यदि उन तीन के अपन को आंसर आते हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो अपने आप जो इसका उत्तर होता है उस पर हम स्वतः ही आ जाते हैं। लेकिन रटन से एक बार को हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन रटे जाएंगे, किस सीमा तक रटे जाएंगे, वो चीजें अब आरपीएससी में चलती नहीं है। थोड़े विश्लेषणात्मक क्वेश्चन, व्याख्या जिसका बेसिक तैयार है, वो ही स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अंदर तक कर सकता है। तो हम इस श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, और उस आंसर के पीछे उसकी व्याख्या क्या है, उसका रीजन क्या है, इन सबको हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर 01 की। गीता के अनुसार जिसने समत्व प्राप्त कर लिया है कहलाता है। सबसे पहले आपको इसको करते हुए स्टूडेंट समत्व शब्द पर आना है, समत्व पर। यदि आपको ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो अपन ब्लैक व्हाइट ले सकते हैं ना। हमें समत्व पर आना है। आप पहले थोड़ा सा दिमाग में लाओ कि गीता में समत्व योगी कौन है, जो समदर्शी है, जो निष्पक्ष और तटस्थ है, सभी के प्रति समान व्यवहार करता है, गरीब अमीर ऊंच नीच भेदभाव रहित रहता है, एक दृष्टिकोण को अपनाने वाला जो होता है वो समत्व होता है। तो गीता में समत्व कौन है? गीता में ईश्वर प्रज्ञ बिल्कुल नहीं, अंत्य प्रज्ञ बिल्कुल नहीं, आत्म प्रज्ञ बिल्कुल नहीं। गीता का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है ऑप्शन सेकेंड, और वो है आपके स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ। देखिए स्टूडेंट, इस आंसर के पीछे रीजन क्या है। जो स्थित प्रज्ञ प्राणी है, योगी है, उसके लिए क्या सुख क्या दुख, क्या सफलता क्या असफलता, क्या उत्थान क्या पतन, क्या उन्नति क्या उन्नति, उस सभी परिस्थितियों में जिसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, समत्व योगी हो गया है, समान दृष्टिकोण को अपनाता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो समस्या को अच्छी तरह टैकल कर सकता है। तो जिसकी बुद्धि जो समत्व योग को धारण करता है, जो समत्व योगी है, वो कहलाता है स्थित प्रज्ञ। और स्थित प्रज्ञ कौन है? जो सफलता असफलता, सफलता असफलता, सुख दुख, उत्थान पतन, जय पराजय, सभी परिस्थिति में समत्व भाव रखता है। समत्व भाव रखता है वो प्राणी क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो गीता के समत्व योग से जो संगत आंसर है वो है स्थित प्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। पुरुषार्थ संबंधी वेदांत मत के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सबसे पहले आप इसके
कोड वर्ड्स पर आया करो। वेदांत, पर्टिकुलर पुरुषार्थ को हम एक जनरल वे में पढ़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पर्टिकुलर फोकस किया स्टूडेंट वेदांत शब्द पर। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा पुरुषार्थ को लेकर वेदांत में क्या व्याख्या है। तो सबसे पहले देखिए, वेदांत परिभाषा में मोक्ष परम पुरुषार्थ है। बी, जबकि समस्त अन्य तीन पुरुषार्थ अस्थायी है, मोक्ष नित्य है। निम्न कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं ये जो है चीजें, आपको सबसे पहले उस टॉपिक पर आना पड़ेगा जिसमें आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि क्या उपनिषद में, हम उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं वेदों के अंतिम भाग होने के कारण, क्या उपनिषद में जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है? तो आंसर है यस, मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है। यह लौकिक सुख, सांसारिक सुखों को उसमें महत्व नहीं दिया है। वेद जहां सांसारिक सुखों को महत्व देते हैं, वेदांत या उपनिषद उसे महत्व नहीं देते। तो वहां पर ये जो तीन पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम, चाहे धर्म अर्थ काम तीनों सहायक पुरुषार्थ है, लेकिन फिर भी ये गौण है, फिर भी ये सेकेंडरी है। जो हाईएस्ट और लक्ष्य पुरुषार्थ है उपनिषद और वेदांत में, वो केवल और केवल, तो ये बिल्कुल राइट है। वेदांत परिभाषा में मोक्ष परम पुरुषार्थ है, दैट इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, सेकंड क्या कहता है? अन्य तीन पुरुषार्थ अस्थायी है। बिल्कुल सही है, अस्थायी है। जब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जब वो चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है, तो मान करके चलिए इन तीनों का अपने आप लोप, अपने आप समाप्ति हो जाती है। तभी तो आप अपने लक्ष्य पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं, यह लौकिक सुख को दबा देते हैं और परम पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं, केवल ए सही ये आंसर नहीं हो सकता, केवल बी सही ये भी आंसर नहीं हो सकता, ए तथा बी दोनों सही, राइट, बिल्कुल ए और बी दोनों ही सही है। बी ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। ये बात देखिए, यदि मैं आपको कहती हूं मोक्ष परम पुरुषार्थ है, तो इसमें आंसर कैसे निकला? देखो, हमारे पास चार पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और चौथा था मोक्ष। तो आपको पढ़ाते हुए इतना तो पढ़ाया गया था, ये तीनों इहलोक से संबंधित है, इहलोक से संबंधित है, सांसारिक से संबंधित है, गौण है, सेकेंडरी है। जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना, अपने लक्ष्य की ओर जाना। इसलिए उपनिषद में जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है, और अन्य जो पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम, ये अस्थायी है, ये सिर्फ सहायक पुरुषार्थ है, ये सेकेंडरी है, ये गौण है, ये सिर्फ मोक्ष प्राप्ति में क्या हो सकते हैं? सहायक हो सकते हैं। इसलिए ए और बी दोनों ही कथन सही है, और बी ए की समुचित रूप से क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना चाहेंगे, ऋण संबंधी धारणा। तो सबसे पहले आप कीवर्ड्स पर अंडरलाइन लगाएंगे, ऋण। तो अपने रिकॉल कीजिए, क्या हमारे कोर्स में ऋण है? तो हमें पता है कि हाँ, हमारे कोर्स में क्या है? ऋण है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या हमारे, तो ऋण पर आना है, ऋण को क्लिक करना है, फिर हमें आना है ऋण की धारणा ऋग्वेद में पाई जाती है। आ निर्णय भारतीय मूल्य मीमांसा में आदर्श रहा है। निम्न कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको इस पर आना पड़ेगा, क्या ऋण की व्यवस्था कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, मुझे बताइए,
क्या ये वेदों में है? बिल्कुल सही है। ऋण संबंधी अवधारणा सबसे पहले वेदों में ही वर्णित की गई है, और वेदों में भी ऋग्वेद में हमने ऋणों की बात की है। 3 प्रकार के ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि यस, ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम इसकी जो अवधारणा है वो ऋग्वेद में पाई जाती है। राइट है। ऋग्वेद तो आपको घुमाने के लिए कहा है, बाकी वेद बोलिए तो भी चलेगा, ऋग्वेद में पाई गई है, इट्स ओके। अब आप देखिएगा, और ये जो ऋण व्यवस्था है भारतीय मूल्य मीमांसा में आदर्श रहा है। बिल्कुल हमारे यहाँ की जो मूल्य मीमांसा है, हमारे यहाँ की जो एथिक्स है, उस एथिक्स का प्रारंभ स्टूडेंट वेद उपनिषद से हुआ है, आप भूलेंगे नहीं। और वेदों में कहा गया है, वेदों की जो आचार मीमांसा है, वेदों की जो मूल्य मीमांसा है, वेदों की जो एथिक्स है, वो इस बात को सूचित करती है कि हमारी वैल्यूज जो है, हमारा उत्तरदायित्व जो है, हमारा सामाजिक नैतिक उत्तरदायित्व तभी संभव हो पाएगा, तभी हम उस ऋण से उऋण हो पाएंगे जब हम इन तीनों ऋणों को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए चुकाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऋण भारतीय, ये आ सिर्फ उपसर्ग है, ऋण की बात हो रही है, भारतीय मूल्य मीमांसा में आदर्श रहा है। बिल्कुल रहा है। केवल ए सही, केवल बी नहीं, ए और बी दोनों ही सही है। बी ए की व्याख्या करता है। बिल्कुल सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रही हूं ऋण। ऋण का संबंध स्टूडेंट नैतिक उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य बोध से है। आपको सबको पता होना चाहिए। और ऋण का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। बिल्कुल ये सही है। ऋण का सबसे पहले प्रयोग जहां पर हुआ है वो क्या है? आपके ऋग्वेद है। अब आप आगे की तरफ आइएगा। जो ऋण है वो भारतीय मूल्य मीमांसा के क्या माने गए हैं? आदर्श माने गए हैं। आदर्श माने गए हैं। आप ये इसको इससे देखिए, यदि मेरा आपके आगे क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन के आदर्श बताइए, तो आप भारतीय दर्शन के कुछ आदर्श बताते हैं, पुरुषार्थ बताते हैं, ऋण बताते हैं, संस्कार बताते हैं, ये हिंदू नीति शास्त्र के आदर्श माने गए हैं। तो हमारी जो मूल्य मीमांसा है उसमें एक अवधारणा नैतिक उत्तरदायित्व की है बेटे, एक अवधारणा सामाजिक उत्तरदायित्व की है। और ये सामाजिक उत्तरदायित्व तभी संभव हो सकता है जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ये जो 3 प्रकार के ऋण हैं, कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। तो बी जो है ए की समुचित रूप से क्या कर रहा है? व्याख्या। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण धर्म के विषय में निम्न सही नहीं है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हिंदू नीति शास्त्र में 2 प्रकार की आधारभूत मान्यताएं स्टूडेंट, आश्रम धर्म और वर्ण धर्म, जिनका निर्धारण गीता में गुण और कर्म के आधार पर माना गया है। तो स्टूडेंट यदि हम वर्ण धर्म के बारे में बात करते हैं तो वर्ण धर्म को सबसे पहले इसके कीवर्ड्स पर आ जाइए। वर्ण धर्म, मैंने कहा ना कभी कभी डायरेक्ट आंसर नहीं निकलता है। आप ये देखिए, यह आश्रम धर्म से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है।
क्योंकि वर्ण धर्म अलग है और आश्रम धर्म अलग है। यह नैतिक रूप से बाध्यकारी है। बिल्कुल आपको आपकी एथिक्स, आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन आपको 4 वर्ण का निर्धारण करती है, जिसका आधार गुण और कर्म है, जिससे आप समाज में अपने कर्मों का चयन करते हैं। तो और अपने कर्मों के चयन में फ्रीडम ऑफ विल होती है, चुनाव की स्वतंत्रता होती है। चुनाव की स्वतंत्रता में आप स्वयं अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। यह समाज के पुष्टि के लिए आवश्यक है। बिल्कुल समाज में संगठन, समाज में संतुलन, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्ण धर्म, जिनका निर्धारण गुण और कर्म के आधार पर गीता ने बताया है। 4 प्रकार के वर्ण धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान देना और दान लेना। ब्राह्मण धर्म प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करना, दान देना, अध्ययन करना और यज्ञ करना। क्षत्रिय के वर्ण धर्म पशुपालन, कृषि इत्यादि कार्यों को करना और साथ ही साथ दान देना। सबसे ज्यादा ये वर्ग ही तो दान देता है। दान देना, यज्ञ करना और अध्ययन करना। और उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का एकमात्र कर्तव्य माना गया है, वर्ण धर्म माना गया है। तो इससे समाज में संगठन आता है, संतुलन आता है, व्यवस्था आती है। तो बिल्कुल समाज की पुष्टि के लिए आवश्यक है, नैतिक रूप से बाध्य है, आश्रम धर्म से भिन्न है। तो आप सोच करके देखिए, ये तीनों तो वर्ण धर्म है। तो अपने आप आंसर निकल गया कि यह सार्वभौमिक है। ये बिल्कुल गलत है। वर्ण धर्म, धर्म 2 प्रकार के मैंने आपको क्लास में पढ़ाए होंगे। धर्म एक तो होते हैं सामान्य धर्म, सामान्य धर्म, सामान्य धर्म जिसको हम सार्वभौमिक धर्म कहते हैं। दया, ममता, करुणा, प्रेम इत्यादि सार्वभौमिक धर्म होते हैं स्टूडेंट। और एक होते हैं आपके विशेष धर्म, विशेष धर्म, जिनका निर्धारण वर्ण और आश्रम से होता है ना, जिसे हम गुण और कर्म के आधार पर जिसका हम चयन करते हैं। तो वर्ण धर्म सार्वभौमिक नहीं है। एक उदाहरण से मैं क्लियर करूंगी, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह। अर्जुन का वर्ण धर्म क्षत्रिय था और क्षत्रिय का वर्ण धर्म पर्टिकुलर रूप से पर्टिकुलर होता है, पाप के नाश के लिए युद्ध करना, अधर्म के नाश के लिए युद्ध करना और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। इसलिए वर्ण धर्म को हम यूनिवर्सल नहीं मान सकते, ये पर्टिकुलर है, गुण और कर्मों के आधार पर निर्धारण होता है। जो जिसके योग्य है समाज में रह करके वो उस कार्य का चुनाव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिएगा, गीता के अनुसार लोक में वह कौन योगी है जो समस्त लोक संग्रह के भार से मुक्त है। संसार में ऐसा, देखो इजी करती हूँ क्वेश्चन, कैसे इजी करते हैं, कौन सा व्यक्ति है, ठीक है, जो समस्त लोक संग्रह को, तो आपको पहली बात ध्यान रखना है, कर्मयोगी, स्थित प्रज्ञ, भक्त योगी और आत्मलीन योगी या गुणातीत योगी। सबसे पहले हमें यहां पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करना पड़ेगा। देखिएगा, समस्त लोक संग्रह के भार, लोक संग्रह सामाजिक कल्याण, उत्थान या जन कल्याण के लिए जो हम कार्य करते हैं स्टूडेंट, वो आपका लोक संग्रह है। और आप समाज में रह करके लोक संग्रह की भावना अपनाते हैं, आप वो योगी कहलाते हैं जो सामाजिक उत्थान के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं। धीरे 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 आपकी शक्ति बढ़ती है,
आपकी क्षमता बढ़ती है, आप यह लोक की पार करके परलोक की तरफ अग्रसर होते हैं। तो जिसने लोक संग्रह के भार से जो मुक्त हो गया है, जो सांसारिक सुख दुख इत्यादि से जो मुक्त हो गया है, वो केवल और केवल परमात्मा में लीन होता है, वो आत्मज्ञानी होता है, वो आत्मयोगी होता है। क्योंकि अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू मेरी शरण में आ जा। कर्म योग तो स्टूडेंट लोक संग्रह के भार को धारण करता है, क्योंकि वो इस संसार का है। स्थित प्रज्ञा में भी आप लोक संग्रह में रहते हैं, क्योंकि आप कर्म करते हैं तटस्थ और निष्पक्ष रह करके। भक्ति योगी में भी आप भक्ति करते हैं, लेकिन आत्मलीन योगी जो शोक दुख करना द्वेष ग्लानि उत्थान पतन सबसे रहित हो गया है, जिस पर इन सब कर्म संबंधी या सांसारिक तथ्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अंत में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अब तू मेरी शरण में आ जा। जो ज्ञानी योगी है, 4 प्रकार के भक्त में एक भक्त वो भक्त कहलाता है जो अर्थ का याचक है, एक आर्त कहलाता है जो पीड़ाओं को दूर करने की बात करता है, एक जिज्ञासु कहलाता है जो ईश्वर के स्वरूप की बात करता है, और एक आपके ज्ञानी जो आत्मयोगी है, लोकातीत है, संसार से परे है, लोक संग्रह की या सांसारिक वस्तुओं का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनसे जो ऊपर उठ चुका है, वो केवल योगी, केवल और केवल। इसका 4th आंसर राइट है, आत्मलीन योगी या गुणातीत। आत्मलीन योगी, आत्मलीन योगी ऑब्लिक गुणातीत योगी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते। तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये कहां पे से क्वेश्चन पूछा है। ये स्टूडेंट आपके क्वेश्चन पूछा है उपनिषद में से, ये क्वेश्चन पूछा गया है उपनिषद में से। सबसे पहले हमें ये तो मीनिंग पता चले कि चीज क्या, व्हाट इज दिस। यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते। एक्चुअल में स्टूडेंट आपको अध्यापन कार्य कराती हुई चीजें समझाई गई होंगी डेफिनेट, कि उपनिषद में परम सत्ता जो है ब्रह्म, उसके 2 रूप हैं, स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण। परा अपरा, ध्यान दीजिएगा, पर रूप होता है और एक अपर रूप होता है, एक निर्गुण है और एक सगुण है। जो सच्चिदानंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार शुद्ध चेतन ब्रह्म है, वो उसका मूल और स्वरूप लक्षण है। लेकिन जब वो उपाधि से युक्त हो जाता है, जब वो ईश्वर के रूप में जाना जाता है, जब वो सगुण हो जाता है, जब वो सृष्टा पालक संहारक कहलाने लगता है, तज्जलान कहलाने लगता है, उपाधियों से युक्त हो जाता है, और उसको हम इस संसार का सृष्टा, तो इसका ट्रांसलेशन है यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, जिसके द्वारा ये पूरा संसार निर्मित किया गया है, जिसने इस पूरे संसार की सृष्टि की है। ऐसा परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और जो महेश है, जो सृष्टा है, पालक है, नाशक है, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं आपके यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते। तो यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते का मतलब है जिसके द्वारा संपूर्ण जगत का निर्माण किया गया है, तो हमारा क्वेश्चन ये कि ये जो कथन है, ये जो उक्ति है, वो कहां से है। तो ध्यान दीजिएगा, मुंडक उपनिषद, ईशोपनिषद, तैत्रेय और काठ्यनीय, ये
कठोपनिषद शब्द दे रखा है आपके। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आंसर आपके सही रूप में जो दिखाई देगा वो तैत्तिरीय उपनिषद मोस्ट कर लीजिएगा इसको। ये जो कथन है, ये जो सगुण ब्रह्म की व्याख्या है, दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तैत्तिरीय यानी तैत्तिरीय उपनिषद से वर्णित किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद से वर्णित किया गया है। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है। ब्रह्म का सगुण रूप, ब्रह्म का व्यावहारिक रूप, ब्रह्म का तटस्थ लक्षण कौन से उपनिषद में वर्णित है? तो स्टूडेंट, ब्रह्म का जो तटस्थ, व्यावहारिक, यतो व इमानी भूतानि जायन्ते वाला, सृष्टा पालक संहारक वाला जो लक्षण है, उसकी सर्वप्रथम चर्चा जिस उपनिषद में की गई है वो उपनिषद है स्टूडेंट्स आपके लिए तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मत उपनिषद का है? तो जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद में हमने कुछ टॉपिक्स भी पढ़े होंगे, तो उन कथनों पर आइए, टॉपिक्स को देखिए, दिमाग लगाइए, क्या हमने भी कभी इस तरह के टॉपिक्स का अध्ययन किया था? क्या हमने भी कभी ऐसा कुछ पढ़ा था? तो सबसे पहला ऑप्शन है, आत्मा कुछ नहीं है बल्कि वो शरीर का उत्पादक है। आत्मा का निषेध किया जा सकता है। आत्मा चैतन्य के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 4 स्तर है। आत्मा की तुरीय अवस्था बुद्धि और निर्वचनीय है। मैं एक एक उस पर आऊंगी। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कौन सा नहीं है। यदि हम पहले ऑप्शन पर जाते हैं, आत्मा कुछ नहीं है वरन शरीर को उत्पन्न करने वाला एक साधन है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उपनिषद में एक तत्ववाद है स्टूडेंट्स, और उपनिषद में आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। उपनिषद में तो जो भी कुछ है वो केवल और केवल आत्मा है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत माना जाएगा, ये उपनिषद से संबंधित नहीं हो सकता। आत्मा का निषेध नहीं, आत्मा अनिर्वचनीय है, नेति नेति है। जब हम आत्मा के स्वरूप की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं स्टूडेंट नेति नेति, न प्लस इति, कॉमा न प्लस इति। आत्मा यह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, यानी कि जितने भी शाब्दिक और व्यवहारिक शब्द हैं वो आत्मा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया है आत्मा का निषेध किया जा सकता है, नो, नेति नेति, जबकि आत्मा का निषेध संभव नहीं है, आत्मा का खंडन संभव नहीं है। आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन है, स्वयंभू है, स्वप्रकाश्य चेतन स्वरूप है। आत्मा का अंत संभव नहीं है, इसलिए आत्मा का निषेध, ये ऑप्शन भी गलत है। आत्मा चेतना के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 4 स्तर है आत्म चैतन्य के। तो ये आंसर इसका स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगी उपनिषद में चेतना के उत्तरोत्तर वृद्धि के आधार पर 4 स्तर माने गए हैं। उत्तरोत्तर यानी क्रमशः निम्न से उच्च की तरफ जाना, निम्न से श्रेष्ठता की तरफ जाना, और बिल्कुल सही, चेतना की उत्तरोत्तर अवस्था के आधार पर 4 भेद है। मैं आपको बता दूं, आत्मा के चैतन्य का उत्तरोत्तर रूप, जो सबसे निम्नतम है वो आपके जागृता अवस्था है, जिसको हम एक और नाम दे रहे थे, आपने पढ़ा होगा
जिसको हम वैश्वानर भी बोलते हैं, वैश्वानर। ठीक है, कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से सॉल्व होते हैं ये देखा करो। इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है आपके। जब आप विस्तृत रूप से तरीके से व्याख्या करते हैं तो क्यों ना एक ही लाइन में 4 तरह के क्वेश्चन कर लिए जाए। दूसरा स्वप्नावस्था है, स्वप्नावस्था है जिसको हमने तूर्यावस्था भी कहा, सॉरी, जिसको हम तेजस भी कहते हैं। तीसरी उत्तरोत्तर चल रहे हैं सुषुप्ति अवस्था, भूलेंगे नहीं, जिसे हम प्राज्ञ भी कहते हैं। और जो सर्वोच्च अवस्था है वो है आपके तुरीय अवस्था, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ अवस्था, सच्चिदानंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, निर्गुण निराकार शुद्ध चेतन ब्रह्म कहते हैं। आत्मज्ञान की अवस्था कहते हैं तत्व ज्ञान की जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। तो इनडायरेक्टली आपके 4 क्वेश्चन और तैयार हो गए। चौथा ऑप्शन आत्मा की तुरीय अवस्था, नहीं भाई, आत्मा का वर्णन संभव ही नहीं है, निर्वचनीय नहीं है। आत्मा तो स्टूडेंट अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन संभव नहीं है, इसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, ये तो अनुभूति का विषय है, सेल्फ रियलाइजेशन है। इसलिए 4th ऑप्शन तो बिल्कुल कहीं किसी रूप में सही नहीं है। ना तो आत्मा को बुद्धि से जान सकते हैं, ना आत्मा का वर्णन संभव है, ना आत्मा का निषेध किया जा सकता है, और आत्मा शरीर के उत्पन्न होने में सहायक आत्म चेतन है। उत्तरोत्तर विकास की 4 अवस्था है, निम्नतम जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्नावस्था, तीसरी सुषुप्ति अवस्था, और चौथी अवस्था जो है वो कहलाती है तुरीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहले आप ये देखेंगे कौन सा सही है, जो आपको लगता है पढ़ने पर आपको आता है। पहला, क्षेत्र का अर्थ स्थान व वस्तु है। दूसरा, प्रकृति नित्य परिवर्तनशील समय से परे है, अनंत सत्ता रखने वाली अक्षर है। ये कैसे हो सकता है? क्षेत्रज्ञ वस्तु का विषय ज्ञाता है। मनुष्य की आत्मा में ज्ञाता का एक तत्व रहता है जो सभी परिवर्तन के पीछे समान रूप से रहता है। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर देंगे कि क्या मैंने अंदर तक स्टडी की है, क्या मैंने इसकी गौर फरमाया। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रकृति जो है वो संसार है, सत्व रज और तम का मिश्रण है, मानवीय अनुभूतियों का संगठन है, मानवीय भावनाओं का संगठन है, परिवर्तनशील। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति यानी ये जगत नित्य नहीं हो सकता, परिवर्तनशील है। समय अपरिवर्तनशील, शायद मिसप्रिंट हो गया है, जबकि ये परिवर्तनशील है, ये समय से अतीत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अनंत सत्ता नहीं है, अक्षर नहीं है, प्रकृति तो शर है। शर का मतलब होता है स्टूडेंट, शर यानी नाशवान। तो इनमें क्षेत्र स्थान व वस्तु है, क्षेत्रज्ञ वस्तु व विषय ज्ञाता हम हैं। आत्मा में ज्ञाता एक तत्व है, जो ज्ञाता यानी आत्मा, जो सभी का आधार माना जाता है। लेकिन एक कथन बिल्कुल गलत है, जो प्रकृति है वो अक्षर नहीं है, प्रकृति तो स्टूडेंट शर है, अक्षर तो परम
तत्व आत्म तत्व है, इसलिए भगवत गीता में प्रकृति को शर माना गया है, नाशवान माना गया है। प्रकृति अशर नहीं हो सकती। सेकंड कथन जो है वो भगवत गीता के संदर्भ में कैसा कथन माना जाएगा? गलत कथन। तो इसका ऑप्शन सेकंड माना जाएगा। नेक्स्ट, देवता व मानव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देवानाम भद्रा सुमति ऋतुजयताम यजुर्वेद के आनोह भद्रा सूक्त से है। गीता में परस्पर भवयंत श्रेय देवता मानव में सहयोग की कामना है। बिल्कुल है। तो देखिएगा, देवता और मानव जो है, दिव धातु से जो उत्पन्न देवता है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, देवता की उत्पत्ति दिव धातु से हुई है और दिव धातु से उत्पन्न जो देवता है वो एक प्रकार से पूजा के अर्थ में संभव होता है। तो देवा नाम भद्रा सुमति ऋतुजयंताम यजुर्वेद के ओना भद्रा सूक्त से है। तो भद्रा सूक्त यदि हम खोल करके देखते हैं स्टूडेंट, आपको तो हिस्ट्री में बहुत ज्ञाता होंगे, थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाते हैं और भद्रा सूक्त को खोलते हैं तो आपको ये कथन, ये सूक्ति ज्यों की त्यों दिखाई देगी। देवा नाम भद्रा सुमति ऋतुजयंताम, यानी कि जो कहीं ना कहीं देवता जो है वो श्रेष्ठता और क्षमता को उत्पन्न करने वाले, दूसरों पर कृपा करने वाले, प्राण रूप होने के कारण, जीवन देवता होने के कारण सभी का पात्र, सभी का अनुनय कराने वाले मूल तत्व माने जाते हैं। इस तरह का कथन सबसे पहले यजुर्वेद के भद्रा सूक्त में है। ये बिल्कुल सही है। मेरी नजर में ये आंसर इसका राइट है। सेकंड आंसर यदि देखते हैं, गीता में नहीं, ये भद्रा सूक्त नहीं हो सकता भाई, ये भद्रा सूक्त का थोड़ी ना, यजुर्वेद के नहीं है ये। गीता में परस्पर भवयंत श्रेय देवता और मानव में सहयोग की कामना, ये जरूर कथन बिल्कुल क्या माना जा सकता है, आपका राइट माना जा सकता है। क्योंकि गीता में मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहला कथन एक्चुअल में भद्रा सूक्त से नहीं है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं आपके अदिति सूक्त से संबंधित है, इसलिए कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। दूसरे पर यदि हम आते हैं, गीता में परस्पर भवयंत श्रेय देवता और मानव में सहयोग, बिल्कुल भगवत गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम माना गया है, पुरुषों में उत्तम माना गया है और कर्म योग पर बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है देवता आप पर कृपा करते हैं, देवता आप पर अनुनय विनय करते हैं, देवता आपको आशीर्वाद देते हैं, देवता आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए देवताओं को परस्पर मानव के सहयोग की बहुत आवश्यकता रहती है। ये बात सबसे पहले यदि हम कहीं देखते हैं तो ये बात सबसे पहले स्टूडेंट गीता में ही दिखाई देती है। तो इसका जो आंसर है एक्चुअल में वो केवल और केवल बी आंसर माना जाएगा, यानी सेकंड आंसर इसका राइट है, केवल बी, फर्स्ट भद्रा सूक्त से नहीं है। नेक्स्ट, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उस ब्रह्म को प्रथमतः क्या कहा, क्या उत्पन्न हुआ ब्रह्म से? ये एक बहुत सो सिंपल क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए परम सत्ता ब्रह्म है और परम सत्ता से सबसे पहले तो आकाश उत्पन्न हुआ, पहले स्पेस उत्पन्न हुआ। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व है वो अग्नि नहीं है, जल नहीं है, वायु नहीं है, अपितु कौन है? आकाश। फोर्थ आंसर सर्वप्रथम तैत्तिरीय। अब यदि हम तैत्तिरीय उपनिषद हटा भी देते हैं और यदि हम कहते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से पांचों तत्वों में
सर्वप्रथम किस तत्व की उत्पत्ति उपनिषद में मानी गई है, तो भी आंसर इजी है। और वो सबसे पहले स्पेस है, आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, जल है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद में बताई गई है और कहा गया है सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले स्पेस की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले इस जगत की उत्पत्ति हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, छांदोग्य उपनिषद श्रद्धा तपह के संदर्भ में निम्न में से क्या अनुसूक्त नहीं होता? बंधन से मुक्त होने के लिए अरण्य शरण में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। त्याग भाव से आनंद अनुभव करें, बिल्कुल होनी चाहिए। श्रद्धा, विरक्ति, संन्यास भाव है, अनासक्ति तप है। आप इन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करें, आप ये ना देखें कि ये कहीं कोई लाइन को पकड़ो, समझो। देखो बेटा, बंधन से आप ऊपर तो छोड़ दो, आप तो एक कथन देखो, इन कथन पर आओ। बंधन से मुक्त होने के लिए अरण्य शरण। क्या हम आपको वेद उपनिषद जब पढ़ाते हैं तो वेदों के त्रिभाग संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और फिर उपनिषद, तो पढ़ाते हुए मैंने भी आपको क्लासों में बताया है कि जब आप वैराग्य की तरफ जाते हैं, गृहस्थ आश्रम का आप त्याग करते हैं, तो आप अरण्य की तरफ जाते हैं, आप एकांत की शरण में जाते हैं, दार्शनिकता की बातें आप पर हावी होती हैं, आप बंधन से मुक्त होने के लिए, संन्यास के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए वानप्रस्थ की ओर जाते हैं, और वानप्रस्थ ही आपका अरण्य वर्ण है। यस, तो आपको ये बिल्कुल सही है, बंधन से मुक्त होने के लिए अरण्य शरण में जाना चाहिए। अब आप सेकंड कथन को पढ़िए, ऊपर मत जाइए, आप तो यहां आइए। त्याग भाव से आनंद अनुभूति नहीं भाई, त्याग से तो वैराग्य आता है, त्याग से कोई सांसारिक सुख, आनंद, रियलाइजेशन ये नहीं होते हैं। त्याग तो विरक्ति की ओर ले जाता है, त्याग तो वैराग्य की ओर ले जाता है। इसलिए त्याग से सुख आनंद की अनुभूति तो खाने से, पीने से, वस्तु से, आसक्ति से होती है, त्याग से सुख अनुभूति नहीं होती है। श्रद्धा संन्यास भाव है, विरक्ति बिल्कुल संन्यास की पृष्ठभूमि है, जिसमें आपको परम तत्व के प्रति श्रद्धा, वैराग्य और विरक्ति को धारण करना ही पड़ेगा। अनासक्ति तप है, बिल्कुल आसक्ति रहित होकर। कर्मण्येवाधिकार अस्तु मा फलेषु कदाचन, गीता में सुना होगा। जब आप सभी प्रकार की आसक्ति, सभी प्रकार की कामना, सभी प्रकार की वासना, इन सब का त्याग करते, तब आप तपी कहलाते हैं, तब आप मुनि कहलाते हैं। तो ये भी राइट है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। केवल और केवल जो इन चारों कथनों से संगत नहीं है वो है आंसर इसका थर्ड। इसका थर्ड आंसर की तरफ हम जाएंगे। श्रद्धा, विरक्ति, संन्यास भाव है। संन्यास भाव गलत। श्रद्धा, विरक्ति, संन्यास भाव है। ये मेरे से गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। मैं पढ़ते हुए कराया आपको सही था, आंसर मैंने गलत लिखा दिया। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसका उत्तर सेकंड, इसका उत्तर है स्टूडेंट। मैं फिर से बताना चाहूंगी आपको, त्याग भाव से आनंद अनुभव, ये बिल्कुल गलत है। इसका सेकंड आंसर
ये इससे संगत नहीं है। त्याग भाव से आनंद की उत्पत्ति होती है, ये गलत है। त्याग भाव से स्टूडेंट वैराग्य आता है, त्याग भाव से संन्यास की ओर अग्रसर हुआ जाता है, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ जाता है, अनासक्ति की ओर अग्रसर हुआ जाता है, बंधन से मुक्ति का ये हेतु बनता है। ये आनंद की प्राप्ति कभी भी नहीं कराता है। जबकि इसमें कह रहा है कि त्याग भाव से आनंद, नो, त्याग भाव से आनंद की उत्पत्ति नहीं होती। ये का आंसर इससे संगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे स्क्रीन पर। ऋग्वेद संहिता के संदर्भ में क्या उपयुक्त नहीं है? ये 8 अष्टकों में प्रत्यक्षतः विभाजित है, प्रत्येक अष्टक वर्गों में प्रत्यक्षतः विभाजित है, प्रत्येक वर्ग, देखो ढंग से, आप तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, 10 मंडल में विभाजित है, प्रत्येक अष्टक 8 अध्याय में प्रत्यक्षतः विभाजित है। जब भी आपको किसी ने इतिहास पढ़ाया होगा, देखो दर्शन शास्त्र की दृष्टि से तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ के लिए इतना संगत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में जरूर आपको ये बताया होगा कि ऋग्वेद संहिता 8 अष्टकों में प्रत्यक्ष रूप से विभाजित है। ये बात बिल्कुल सही है। अष्टक में है, 10 मंडल में है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, और कहीं ना कहीं ये अष्टक आगे जाकर अध्याय में विभाजित है। यहां जो आंसर है वर्ग को लेकर के है। पहली बात तो ऋग्वेद में वर्ग की चर्चा ही नहीं है, वर्ग शब्द बिल्कुल गलत है। ये ऋग्वेद संहिता से संगत ही नहीं है। अष्टक है, मंडल है, आपके अध्याय है, प्रथम अध्याय, द्वितीय, दशम अध्याय, लेकिन वर्ग की चर्चा कहीं भी वेदों में नहीं की गई है। इसलिए ऋग्वेद संहिता का प्रत्येक अष्टक वर्गों में प्रत्यक्षतः विभाजित है। ये आंसर बिल्कुल गलत माना जाएगा, ये इससे संगत नहीं है। प्रत्येक अष्टक, बेटे वर्गों में नहीं है, प्रत्येक अष्टक अध्याय में विभाजित है। सबसे पहले आपके अष्टक, अष्टक के बाद वर्ग, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वर्ग बिल्कुल गलत है। अध्याय के बाद जिसकी चर्चा करते हैं वो वर्ग आते हैं, तो पहले अष्टक अध्याय में विभाजित है, जबकि इसमें क्या रखा है, अष्टक वर्गों में, प्रत्येक अष्टक वर्गों में विभाजित है, वर्गों में। यह आंसर इससे गलत माना जाएगा। तो स्टूडेंट, इसी श्रृंखला को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगी। व्याख्या के सहित क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूं, कौन सा आंसर उसका राइट है, क्या है उसके आगे की पृष्ठभूमि, क्या उससे संबंधित बातें हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस वेद, उपनिषद और गीता से संबंधित किए, और इसी श्रृंखला को लेकर के नेक्स्ट वीडियोस में इन्हीं क्वेश्चन को विथ व्याख्या, क्या उसका उत्तर है और कौन सा नहीं है, और नहीं होने पर भी क्या उसका रीजन है, इसको लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।